बीएसटी का एक चैप्टर ऐसा भी है जो बहुत इजी है और सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और आप समझ जाओगे, बिल्कुल डीप तक आप समझ जाओगे कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस बोलता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको और इजी लगेगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना नोट्स, आपको पीपीटी मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप ईयरबड लगा के नहीं बैठे हो तो ईयरबड लगा के बैठो, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन का सामना ना कर पाओ और इस चैप्टर को आने वाले 10 से 15 मिनट में खत्म कर पाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर यश भैया, योर कॉमर्स बाबा। चैप्टर नंबर पता नहीं कौन सा है, लेकिन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं और इस चैप्टर को समझते हैं कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है। सबसे पहले, व्हाट इज बिजनेस? क्या होता है बिजनेस? भैया, हम कुछ भी सेल परचेज करते हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रॉफिट अर्न करने को लेके। बिजनेस मतलब क्या? पैसा। अगर हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं क्या, गुड्स और सर्विसेज, वो क्या होगा? बिजनेस होगा। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं ये लोग, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? ई बिजनेस। व्हाट इज ई बिजनेस? भैया, बिजनेस के आगे ई लगा दिया तो ई बिजनेस बोलेंगे? नहीं। ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हो, ऐसा बिजनेस जो आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो, ऐसा बिजनेस जो आप ऑनलाइन आज के टाइम पे देख भी रहे हो। समझ में आ रही है? अब समझते हैं इस डेफिनेशन में क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ई बिजनेस में क्या बोला गया है। ई बिजनेस कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक, जो मैंने बोला, और ऑनलाइन बिजनेस, इसको ऑनलाइन बिजनेस भी बोला जाता है। वेयर एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेते हैं और देते हैं, और इन द ट्रांजैक्शन प्रोसेस द बायर एंड सेलर डू नॉट इंगेज पर्सनली। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर हम पैसे लेन देन कर रहे हैं तो हम पर्सनली इंगेज है। नहीं भाई, तूने मुझसे सामान लिया तो तुझे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सामान लूंगा किसी से तो मैं उसको पैसे भी दूंगा। तो क्या वो जरूरी है कि वो मेरा भाई हो गया, बंधु हो गया? नहीं। तो यहाँ पर्सनली का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। अगर आप किसी का गुड्स ले रहे हो, किसी की सर्विसेज को परचेज कर रहे हो, तो आपको उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में समझा रहा हूं, इसको समझ लो, लिख लो कहीं पे। ठीक है, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको शायद कहीं कोई वीडियो ना समझाए। ठीक है, कोई भी नहीं समझाएगा आपको। ठीक है, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज को देख के बताया मैंने, समझाया मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट द सेल हैपन्स थ्रू द इंटरनेट। यह बोला गया है कि 1996 से ये चीज होने लगा। इंटेल मार्केटिंग है एंड इंटरनेट टीम कॉइन द टीम ई बिजनेस। उन्होंने ये ई बिजनेस का रोल प्ले लेकर आए थे 1996 में। जो लास्ट लाइन है वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बताया करूंगा। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट इज ई बिजनेस वो आपको यहां से लेके यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ई बिजनेस क्या होता है, दोबारा रिपीट करो मेरे साथ, हम रिपीट करते चलेंगे हैंड टू हैंड, ताकि हमको दोबारा से ये वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, हमें एक बार में याद हो जाए। ठीक है, व्हाट इज ई बिजनेस? भैया, ई बिजनेस वही चीज है, हम अगर कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बाय और सेलर में कुछ हो रहा है ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, तो उसको क्या बोलेंगे? ई बिजनेस। ऑनलाइन मोड पे जो भी चीजें हो रही है बिजनेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ई बिजनेस बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? अच्छा, कुछ स्कोप होते हैं इसके। ठीक है, कुछ स्कोप्स होते हैं इस ई बिजनेस के, कुछ स्कोप्स होते हैं। पहला क्या बोला है? बी टू बी। पहला क्या बोला है? बी टू बी। दूसरा क्या बोला है? बी टू सी। तीसरा क्या बोला है? इंट्रा बी। और एक है हमारा सी टू सी। ठीक है, बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। सपोज करो आपको कोई बिजनेस है, ठीक है, और आप अपने बिजनेस से किसी और बिजनेस को सामान दे रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर्स। आप किसी दुकान पे गए कुछ सामान लेने, चावल रोटी दाल आटा लेने, ठीक है, वो है बिजनेस। आप कौन हो? कस्टमर। तो ये क्या हुआ? बिजनेस से कस्टमर पे सामान पहुंच गया। दूसरा क्या हुआ? कस्टमर से कस्टमर। कस्टमर से कस्टमर। अच्छा, आपको अपना मोबाइल फोन बेचना है, आपने उसको OLX पे बेच दिया, तो क्या आप बिजनेस कर रहे थे? द आंसर इज नो, आप बिजनेस नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपने अपना फोन OLX पे बेचा है, आप ही कस्टमर थे, आपने किसी और कस्टमर को दे दिया, बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ? वो C2C, कस्टमर से कस्टमर पे ही पहुंच गया। ठीक है, अगला क्या हुआ? इंटरबी। इंटरबी मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा मैं आगे, लेकिन अभी समझते हैं क्या होता है। इंटरबी मतलब ये होता है कि आपने कंपनी के अंदर ही सामान बेच दिया है भैया। कस्टमर कौन था? कौन था कस्टमर? आगे समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहला क्या बोला है? बी टू बी। बी टू बी का मतलब क्या होता है भैया? बी टू बी का मतलब क्या होता है? देखो,
हाँ, मार्कर मार्कर, हाँ, B2B का मतलब क्या होता है? द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस फर्म्स एंड बिजनेस फर्म एंड रिफर्स टू बिजनेसेस। ठीक है, बिजनेस से बिजनेस की जो डील हो रही है उसको क्या बोलेंगे? B2B बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? B2B। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर मेक्स B2B ट्रांजेक्शन फॉर बाइंग टायर्स, ग्लास। फॉर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को छोड़ दो, मेरा एग्जांपल सुनो आप। B2B क्या होता है? मैं हूं बिजनेस, ठीक है, और आप भी बिजनेस हो। आपने मुझसे कुछ सामान लिया और आप जो उसको यूज करने वाले हो वो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए यूज करने वाले हो, आप उसको खुद यूज नहीं करोगे, आप भी बेचोगे आगे जाके। उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेलर से सामान ले रहा है, कौन? रिटेलर। होलसेलर से कौन सामान ले रहा है? रिटेलर। उसको क्या बोलेंगे? होलसेलर टू रिटेलर। इसका मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, रिटेलर क्या करेगा? वो आगे सेल करेगा, किसको? कस्टमर्स को। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला? बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? होलसेलर टू कस्टमर। ठीक है, अगली बात करते हैं। क्या देखो यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला कौन था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसने इसको दिया, ये हो गया होलसेलर। इसने इसको दिया, ये हो गई वेबसाइट पे इसने शो करा, इसने वहां से परचेज करा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक B2B की चैन बन रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं B2C की। B2C मतलब क्या? बिजनेस से कस्टमर। देखो, होलसेलर से, ये है होलसेलर, ये है रिटेलर। होलसेलर को सामान दिया, होलसेलर ने सामान दिया रिटेलर को, ये क्या हुआ? B2B। अब रिटेलर सामान देगा कस्टमर को, ये क्या हुआ? B2C हुआ। समझ में आया मेरी बात? यहाँ पे क्या लिखा है? द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेसेस एंड कस्टमर आर नोन एज बिजनेसेस टू कस्टमर। ठीक है, बिजनेस ने कस्टमर को कुछ सामान दिया, उसको क्या बोलेंगे? B2C बोलेंगे। सिंपल, कुछ भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको एक बार समझ जाओगे तो आप याद कर लोगे, आपको याद हो भी गया होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या? B2C बोलते हैं। बिजनेस से कस्टमर को जो जा रहा है वो बोलेंगे B2C। अगला क्या है? C2C। मैंने बताया, आपने अपना फोन OLX पे बेच दिया, अपना लैपटॉप बेच दिया, कुछ भी XYZ कुछ भी आपने सेल कर दिया OLX पे, या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ओल्ड सामान, क्योंकि आप भी कस्टमर थे, आपने कस्टमर बन के कस्टमर को बेच दिया, इसको क्या बोलेंगे? C2C बोलेंगे। क्या बोलेंगे? C2C। रिपीट करना सीखो मेरे साथ, ठीक है? C2C बोलेंगे। क्या बोल रहा है C2C? द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू और मोर कस्टमर्स। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आपके और मेरे बीच में डील होगी। ठीक है, आप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी डील हो सकती है। ठीक है, बिटवीन टू और मोर कस्टमर्स आर नोन एज C2C कस्टमर्स, आर नोन एज C2C कस्टमर्स। समझ में आया? यहाँ पे देखो क्या लिखा है। वेबसाइट पे कस्टमर 1 आया, फिर मैंने उसको भेज दिया, कस्टमर 2 को भेज दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? C2C। कस्टमर से कस्टमर को ही चीजें डिलीवरी करनी, उसको क्या बोलेंगे? C2C बोलेंगे। अच्छा, एक फोर्थ पार्ट क्या है? इंट्रा बी कॉमर्स। क्या है भैया? यहाँ पे हमने बोला व्हाट इज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब ये होता है कि जब आप कंपनी के अंदर ही दूसरी कंपनी को नहीं, कंपनी के अंदर ही अपनी कंपनी को सामान बेच रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स। जैसे भैया आप मैकडी गए हो कभी, मैकडी का बर्गर खाया होगा, कोल्ड कॉफी पी होगी, बहुत चीजें खाई होंगी आपने। ठीक है, अब सपोज करो एक मैकडी है यहाँ पे, एक मैकडी है, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ये है हमारा क्या? ये है हमारा मैकडी, अरे अरे अरे, ये है हमारा मैकडी। ठीक है, इसको हम मैकडोनल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये वाला मैकडी कहां पर है? ये वाला मैकडी है सपोज करो दिल्ली, दिल्ली वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और मैकडी है, बर्गर बना दिए लो मैंने। यहाँ पे एक और मैकडी है, ये वाला मैकडी कहां पर है? ये वाला मैकडी है दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली के अंदर ही ये वाला मैकडी है नॉर्थ में। ठीक है, अब सपोज करो इस वाले में, मतलब मैकडी का जो दिल्ली वेस्ट वाला पोर्शन है, इसमें कुछ सामान कम पड़ गया, पैकेजिंग का सामान कम पड़ गया, पैकेजिंग का सामान कम पड़ गया, खत्म हो गया। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बोलेंगे अपनी पास की फ्रेंचाइजी से, पास के आउटलेट से बोलेंगे कि भैया भैया मेरे पास से सामान खत्म हो गया है, एक काम कर, तेरे पास सामान बहुत है, मैं जानता हूँ तू नॉर्थ वाला है। ठीक है, वो गाना सुना है, बेबी सी मैं हूँ साउथ, दिल्ली की जो भी चीजें होती है वो बहुत पैसे वाले होते हैं। तो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या होगा? यहाँ पे सामान बहुत है इसके पास। ठीक है, अब नॉर्थ में इसके पास सामान है, तो ये क्या बोलेगा? ठीक है, तो मुझसे ले ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो सामान मुझसे ले ले। पेमेंट कब करेगा? पेमेंट इसने कर दी। ठीक है, सामान के बदले पेमेंट ये भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तेरा बिजनेस भी एक है मेरा बिजनेस भी एक है, चल दे दे यार कोई बात नहीं उधार में लिख दियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पैसे लिए जाएंगे। क्यों? कंपनी उसकी नहीं है।
कंपनी को दिखाना पड़ेगा अकाउंट्स में, ठीक है, वो बात की बात है, वो बहुत डीप में हो गई चीजें। लेकिन क्या हो गया इंटर अभी के अंदर, कंपनी के अंदर ही दूसरे लोग को दे दिया, दूसरा लोग मतलब अपनी कंपनी, ठीक है, कंपनी के अंदर ही परचेज सेल हो रही है चीजें, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स यहाँ बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, देखो जरा, इंटर बी कॉमर्स रिफर्स टू ट्रांजेक्शन एंड डीलिंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड पर्संस विद इन द फर्म, इसको मार्क करो, विद इन द फर्म, एक ही फर्म के अंदर परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, जो भी डीलिंग्स हो रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा बी कॉमर्स बोला जाएगा। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो और लिख दो कमेंट में कि हाँ भैया समझ में मुझको आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे क्या नाम देने वाले हैं, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस, ये आता ही आता है। और हमेशा ये 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, 3 से 4 मार्क्स का। अगर सीबीएसई का मूड बहुत अच्छा है तो आएगा फिर ये 6 मार्क्स का। लेकिन 3 से 4 नंबर का आपके पेपर में ये वाला एग्जाम, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना मेरी बात। पहला क्या बोला है, ई बिजनेस में समझते हैं डिफरेंस क्या है, बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है चीजें, ठीक है। क्या बोला है मीनिंग में, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, सही बात है। ई बिजनेस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हुआ। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, जो लोकल स्टोर्स होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं सामान को, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को लोकल कस्टमर्स को, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। सिंपल आप बात समझो, ई बिजनेस वो बिजनेस है जिसके पास ऑनलाइन सपोर्ट है, ऑनलाइन पोर्टल है। लेकिन ट्रेडिशनल क्या हुआ, इसका ऑनलाइन काम ही नहीं है। जो आपकी गली मोहल्ले की दुकानें हो गई, ठीक है, वो ऑनलाइन काम ही नहीं कर रहे, वो सिंपल, भैया मुझे तो पैसा चाहिए, अगर 5 रुपए की चीजी तुमने खाई है तो मुझे 5 रुपए ला के दो, मैं ऑनलाइन नहीं लेता, मेरे पास फोन पे, पेटीएम, फैम पे, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्या बोला, कॉस्ट, कॉस्ट क्या लगती है आपकी, कॉस्ट की बात करें, देयर इज वेरी लेस कॉस्ट टू स्टार्ट एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना है, जिसको हम बोलते हैं ई बिजनेस, अगर आपको कोई भी ई बिजनेस शुरू करना है तो आपके बहुत कम पैसे लगते हैं आज के टाइम पे शुरू करने के लिए। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस हैविंग अ हाई कॉस्ट एंड स्टार्टअप टू अदर्स एक्टिविटी, ऐसा क्यों भैया, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत पैसे लगते हैं, क्यों, आप ऑनलाइन काम शुरू कर रहे हो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लैपटॉप लिया, वेबसाइट बनाई, काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना चाह रहे हो तो आपको प्रॉपर एक शॉप लेनी पड़ेगी, ठीक है, वहां पे सामान लाना पड़ेगा, एक नौकर रखना पड़ेगा, ठीक है, बैठना पड़ेगा प्रॉपरली पूरे टाइम, सुबह से लेकर शाम तक या रात तक। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा आती है एज कंपेरेटिव टू ई बिजनेस। समझ में आया। दूसरा क्या बोला यहाँ पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वही वाली बात जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, ऑपरेट करने में उसको बहुत कम कॉस्ट आती है, किसको, ई बिजनेस को। एंड बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज आर थ्रू ऑनलाइन मोड, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, घर बैठे बैठे भी काम कर सकता हूँ, बाहर बैठ के भी काम कर सकता हूँ, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां काम करूंगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुई, बहुत कम हो गई। लेकिन आपके पास है क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है। अगेन एग्जांपल रिपीट करने वाला हूं, क्यों है हाई, क्योंकि आपने दुकान ली, उसका किराया होगा, उसकी लैंड की भी चार्जिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, बहुत अगड़म शगड़म एक्स वाई जेड, बहुत सारी कॉस्ट आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। और वो कॉस्ट इंक्लूड ना हो इसीलिए हमको ई बिजनेस की तरफ भी पुश करते हैं लोग बाग, या फिर कोई भी चीज है। समझ में आ रही मेरी बात। अगला क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब समझो मेरी बात, इन ई बिजनेस देयर इज नो फिजिकल एग्जामिनेशन और ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड। क्या करना है ई बिजनेस में, आपकी ऑनलाइन बिजनेस है, आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, आपको फिजिकली खुद होके नहीं जाने की जरूरत। लेकिन ट्रेडिशनल में आपको सारी एक्टिविटीज खुद करनी पड़ेंगी, फिजिकली जाके देखना पड़ेगा कि क्या काम ठीक चल रहा है, क्या काम खराब हो रहा है। समझ में आ रही है। दिस एक्टिविटी बिजनेस इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू लोकल मार्केट्स, लोकल मार्केट्स में घूमना पड़ेगा, लोकल मार्केट्स में घूमना पड़ेगा। सो फिजिकली एग्जामिनेशन इज पॉसिबल इन दिस केस, इस केस में आपको फिजिकली घूमना पड़ेगा, खुद का काम देखना पड़ेगा, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस आज भी कर रहे हो तो। ठीक है भैया, समझ में आया। अगली बात, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इसमें भी बहुत अच्छी चीज है। क्या बोला है, ऑनलाइन बिजनेस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होती, क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही है, सिंपल इंटरनेट के थ्रू हो रही है। पैसे लो, सामान दो, पैसे लो, सॉरी, सामान लो, पैसे दो, सिंपल ये काम हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे, इन दिस बिजनेस वेरियस इंटरमीडिएट आर इन्वॉल्व्ड, सच एज होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, सेल एजेंट हो गया, एक्सेट्रा हो गया। समझ गए एग्जांपल देख के कि ट्रेडिशनल बिजनेस में जो होता है वो चेन उसमें होती है। क्या, पहला क्या हुआ, होलसेलर,
उसके बाद आप सामान कभी कभी सीधा नहीं बेच पाते, किसको, रिटेलर को, आपको सेल्स पर्सन लगाने पड़ेंगे, आपको एजेंट लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन आप ट्रेडिशनल बिजनेस में ये चीजों का सामना करोगे, बट आप ऑनलाइन बिजनेस में ये चीजों का सामना नहीं कर सकते। आप खुद मालिक हो तो लैपटॉप खोलो, सामान देखो, क्या मुझे मंगाना है, क्या मुझे सेल करना है, अकाउंट में पैसे आपके आएंगे, कुछ भी जरूरत नहीं है, किसी को और देने की जरूरत नहीं है पैसे, ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, क्यों देना है, ठीक है। ये बातें बोली गई हैं ट्रेडिशनल में और ई बिजनेस के डिफरेंस के अंदर। समझ में आया तो थम्स अप कर दो एक बार, ठीक है भैया। फायदे क्या होते हैं ई बिजनेस के, ई बिजनेस के फायदे क्या होते हैं, पहला फायदा देखते हैं यहाँ पे। पहला फायदा क्या, इजी टू फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। मैंने अभी अभी बोला, आपके पास अगर लैपटॉप भी, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो और आसानी से ओपन भी कर सकते हो बिजनेस को। लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होगा, भाई जगह कहाँ लूं, भाई लेबर कॉस्ट कहाँ से लाऊं, भाई सामान कहाँ से लाऊं, बहुत टंटे हैं। लेकिन अगर आपका इजी टू फॉर्मेशन हो सकता है क्या काम, ऑनलाइन बिजनेस में। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात क्या बोली है यहाँ पे, देखो ये वाली बात लिखी हुई भी है, क्या लिखी गई है यहाँ पे, ये वाली बात, इट इज इजी टू फॉर्म एंड इट इज इजी टू फॉर्म एनी स्टार्ट ई बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट बोला कन्वीनियंस, कन्वीनियंस क्या, 24/7 की फैसिलिटी आपको सपोर्ट में रहेगी, आपको मिलेगी वो चीज, कैसे मिलेगी, जब आप ऑफर्स, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, ई बिजनेस ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। आप कभी भी परचेज कर सकते हो, कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्या कभी ऐसा होता है कि आप 12 बजे के बाद पेटीएम नहीं कर सकते, या ऑनलाइन अमेजोन पे सामान खरीद नहीं सकते, कभी वह होता है क्या ऐसा, नहीं। आप कभी भी कोई भी सामान परचेज कर सकते हो ऑनलाइन में, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा होता है ना। तो ज्यादा फायदेमंद क्या रहा, ऑनलाइन बिजनेस। तो हम इसी बात के फायदे पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पीड बोला है अगला, क्या स्पीड, स्पीड कैसे भैया, आप कहीं भी ग्लोबली परचेज कर सकते हो, तो वो स्पीड आपको फास्ट मिलती है, ठीक है, कैसे, बाय इंटरनेट, ठीक है। इंफॉर्मेशन मूव्स वेरी फास्ट टू इंटरनेट विद स्पीड ऑफ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। आप कोई भी गुड्स जल्दी से बाय परचेज सेल कर सकते हो, क्यों, स्पीड फास्ट है, लो नहीं है आज के टाइम पे, ठीक है भैया। ग्लोबल रीच, आपका बिजनेस ग्लोबल रीच रहेगा। आप इंडिया में बैठ के काम कर रहे हो तो आप बाहर भी सामान बेच सकते हो, अगर आप दिल्ली में बैठ के काम कर रहे हो तो आप अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान कहीं भी चीजें सेल कर सकते हो, तो ग्लोबली रीच रहेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, अगर आप दुकान खोलते हो, तो क्या दुकान उड़ती उड़ती जाएगी जगह जगह, नहीं, दुकान एक जगह रहेगी, दुकान कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप करते हो ई बिजनेस, तो आपको क्या जरूरत है, एक जगह कहीं भी खोल दो काम, घर पे खोल लो, कहीं भी खोल लो, लैपटॉप में खोल लो, ठीक है। आपकी ग्लोबली रीच ऑटोमेटिकली होने लगेगी। क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ वेल डेवलप्ड कंप्यूटराइज नेटवर्किंग सिस्टम। मैंने बोला लैपटॉप खोलो, काम करने लग जाओ। क्या, इसकी हेल्प से, वेल डेवलप्ड कंप्यूटराइज नॉलेज सिस्टम, इसकी मदद से आप कहीं भी सामान बेच सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो एट द ग्लोबल लेवल। तो समझ में आया, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर खत्म होने ही वाला है, हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। 5 क्या बोल रहा है, मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। आप ऑनलाइन काम करते हो, ठीक है, आप जब ऑनलाइन कुछ भी चीज परचेज करते हो, तो आपके पास उसका बिल आता होगा, वो भी डब्बे के ऊपर चिपक के, ठीक है, पेपरलेस काम हो गया बिल्कुल आप, ठीक है। आप कहीं भी एडमिशन कराने जाओगे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो वहां पे क्या होता है, आप फॉर्म फिल नहीं कराते, ठीक है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, आप फॉर्म फिल नहीं कराते, आपको फोन पे एक लिंक आएगा, वहीं से पेमेंट करोगे, योर एडमिशन इज डन, बस काम खत्म। तो क्या हो रहा है, पेपरलेस काम हो रहा है। तो ऑनलाइन बिजनेस का ये काम होता है, ठीक है। यूज ऑफ इंटरनेट, use of internet has considerably reduced dependence on paperwork of most of the work is electronically through computers। समझ में आया, आप कंप्यूटराइज्ड काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे तो दिखाया गया है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, और ये टॉपिक आपको कट चुका है। सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड, खत्म, ठीक है। ये था इस चैप्टर में बस, ये था इस चैप्टर में बस। सो आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस खत्म हो चुका है। अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। किसी को पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि हाँ भैया मुझे पीपीटी चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज इसको लाइक करें और आगे शेयर करें, ठीक है भैया। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, तब तक टेक केयर। Okay, thank you so much, guys.